हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज आप सुबह से परमेश्वर के वचन में काफ़ी कुछ सीखते आए हैं और मेरा विश्वास है कि जो जो सीख रहे हैं उसे लागू भी करेंगे। और मैं ये सोच रही थी कि वाकई में आज तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, बड़ा स्टैमिना चाहिए होता है इतना सुनने के लिए। परमेश्वर ने आपके स्पिरिचुअल स्टैमिना को बढ़ाया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आपने स्पॉन्ज को देखा है तो स्पॉन्ज में एक ऐसी क्षमता होती है कि जितना उसका खुद का भार होता है उससे 50 गुना ज्यादा वो पानी को सोख सकता है। आज मुझे आप वैसे स्पॉन्ज लग रहे हैं जो आत्मिक रीति से जितना आपका भार है आप उससे भी ज्यादा सोख करके वापस जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। इस समय मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूं कि कौन से ऐसे युद्ध होते हैं जो एक विश्वासी जन अपनी जिंदगी में सहता है। कौन सी ऐसी लड़ाइयां हैं जो उसे लड़नी पड़ती हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास जो समय बताया गया है उसमें मुझे आपके लिए प्रार्थना करनी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इस मैसेज को थोड़ा छोटा रखूंगी, संक्षिप्त में बात करेंगे। आई विल टॉक ब्रीफली अबाउट दिस। 4 तरह की, कोई भी जन, सिर्फ मैं पासबानों की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं उन लोगों की जो सेवा में हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। 4 तरह की लड़ाइयाँ होती हैं जो कोई भी एक विश्वासी जन अपनी ज़िंदगी में लड़ता है। सबसे पहली लड़ाई जो हम देखेंगे वो है पहला शमूएल चैप्टर नंबर 27, पहला शमूएल चैप्टर नंबर 27 और वचन नंबर 1। यहाँ लिखा है, तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए ये उत्तम है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा, यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। हम सब जानते हैं कि दाऊद एक वॉरियर था, एक योद्धा था और वो लड़ाइयों से नहीं डरता था। हम जानते हैं इससे पहले कि वो मारा मारा फिर रहा था, इससे पहले कि वो शाऊल से बचने की कोशिश कर रहा था, परमेश्वर हर एक जगह दाऊद को बचा रहे थे। हर एक जगह परमेश्वर उसके साथ खड़े होकर इस बात का प्रमाण दे रहे थे कि वो अकेला नहीं है। इतनी सारी लड़ाइयां जो आप देखते हैं दाऊद ने जीती, लेकिन यहां पर आकर वो एक लड़ाई जो हर एक विश्वासी अपनी जिंदगी में झेलता है वो हार गया। इसे मैं कहूंगी परिस्थितियों पर आधारित लड़ाई, इसे मैं कहूंगी मानसिक लड़ाई। तो चाहे वो योद्धा था, चाहे वो तलवार चलानी जानता था, धनुष चलाने जानता होगा, वो सब लड़ाई को अच्छे से मैनेज करना जानता था, पर एक जगह पर आकर वो हार गया, और वो थी जहां पर अपनी सोच के ऊपर जीत पाने की बात थी। हर विश्वासी कभी ना कभी इस लड़ाई में से होकर निकलता है, और स्पेशली कब आपके ऊपर ये लड़ाई, कब आप ऐसी लड़ाई के बीच आते हैं जब किसी को लगता है कि उसकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा और बहुत टाइम हो गया, जब किसी को लगता है मैं प्रार्थना करता करता थक गया हूं, जब किसी को ऐसा लगता है कि वो एग्जॉस्ट हो चुका है, जब किसी को ऐसा लगता है कि वो इतना डिसअपॉइंट हो चुका है और उसे कहीं भी परमेश्वर की कोई बात दिखाई नहीं दे रही, वहां पर शैतान हल्के से, धीरे से टिपटो करता हुआ आता है और इस युद्ध में एक विश्वासी को ले आता है। ये लड़ाई बेसिकली कैसी है कि आपके ऊपर दूर से ही तीर चलाए जाते हैं। शैतान आकर नहीं किसी को कुछ छेड़ता, वो सोच के द्वारा चीजों को लेकर आता है। किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि वो इस मानसिक युद्ध में है? जब उसके मन में ऐसे विचार आने शुरू हो जाएंगे, क्या परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं? क्या वाकई में परमेश्वर ने कहा है कि मैं ये काम कर सकता हूं? क्या वाकई प्रभु मेरे साथ साथ चलेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे अदन की वाटिका में शैतान ने हवा के ऊपर किन तीरों के साथ, मानसिक तीरों के साथ, थॉट्स के साथ, उन विचारों के तीर के साथ आक्रमण किया था जिनमें वो फंस गई थी।
सबसे पहली लड़ाई, आप इस बात को याद रखें, आप एक अच्छे योद्धा हो सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप अच्छे कामकाज करने वाले हो सकते हैं, आप हर लड़ाई जीतने वाले इंसान हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आकर जब आपके मानसिक तरीके पर तीर चलाए जाएंगे, हो सकता है आप हार जाए। मैं सोच रही हूं कि यहां पर आप देखें कि दाऊद को ये बात भूल गई कि गोलियत को किसने हराया था। दाऊद ये बात भूल गया कि कैसे परमेश्वर हर लड़ाई में उसको जीत दे देते। मुझे लगता है दाऊद भूल गया था कि अभी तक परमेश्वर ने शाऊल को कैसे बचा कर रखा था, वो सब भूल गया। अब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना एग्जॉस्ट हो गया, वो कहता जी अब तो मैं इजराइल छोड़कर भाग जाऊंगा। कहां जाना है? फिलिस्तीन चला जाता हूं, फिलिस्तीनियों के देश चला जाता हूं। यहां पर चाहिए क्या था? यहां पर दाऊद को इस लड़ाई में भी डटे रहना जरूरी था, पर वो हार गया। कैसे पता चला वो हार गया? क्योंकि वो वाकई में फिलिस्तीनियों के देश चला जाता है। दो चीजें होती हैं जब आप इस तरह की लड़ाई में इससे होकर गुजर रहे होते हैं। एक तो होता है विश्वास, फेथ, और एक होता है डर यानी फियर। आप जिसको भी फीड करते हैं, जिसको भी आप पोषण देते हैं, वो आपकी जिंदगी में हावी हो जाता है। अगर आप डर को जगह देंगे, डर को फीड करेंगे, हाँ शायद परमेश्वर ने छोड़ दिया है, हाँ शायद परमेश्वर की इसमें इच्छा नहीं है, हाँ शायद परमेश्वर सही कह रहे हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, हाँ शायद ऐसे, हाँ शायद ऐसे, हाँ, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? आप डर को फीड कर रहे हैं। तो क्या होगा? डर विजेता हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं, परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, आप क्या करते हैं? आप विश्वास को, आप अपने फेथ को फ्यूल करना शुरू करते हैं। आप ही कहते हैं हाँ हो सकता है कि अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला, अभी तक मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया, परंतु मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर के कान ऐसे बहरे नहीं हो गए कि मेरी प्रार्थना को सुन ना सके। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने विश्वास को, अपने फेथ को फ्यूल कर रहे हैं, और जिसे आप फ्यूल करते जाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा, वो पलड़ा भारी होता चला जाएगा। तो इस लड़ाई को जीतना या हारना आपके हाथ में है। यहां पर बैठकर प्रार्थना ना करने लग जाए, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले, मेरी मानसिकता को बचा ले, मेरे ध्यान को बचा ले, मेरी। जब जब आप जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में मजबूत होते चले जाते हैं, वचन बताता है हम में मसीह का मन है, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। तो हम कैसे सोचने लग जाते हैं? हम वैसे नहीं सोचते जैसे स्वाभाविक व्यक्ति सोचते हैं, हम वैसे सोचते जैसे परमेश्वर सोचते हैं। जब जब आपके ऊपर मानसिक तरीके के साथ, परिस्थितियों के तरीके के साथ वार हो, आपको पलटवार कैसे करना है? आपको पलटवार परमेश्वर के वचन के साथ करना है। उस समय ये नहीं सोचना हाँ शायद सही बोल रहे हैं, हाँ शायद मैं सही सोच रहा हूं, हाँ शायद ये सही बात है, आज तक तो ये चीज हुई नहीं, आगे भी क्या होगी, क्या गारंटी। ये नहीं करना। उस समय आपने परमेश्वर की आत्मा की तलवार लेकर खड़े हो जाना है। अपनी इस लड़ाई को, अपने इस युद्ध को आपने परमेश्वर के वचन के साथ लड़ना है। उस समय रोने धोने नहीं बैठ जाना। अगर सिर्फ इतनी ही बात को यह समझ जाता दाऊद यहां पर कि परमेश्वर ने उसे क्या इख्तियार दिया है, वो कौन है परमेश्वर में, तो शायद वो ये लड़ाई जीत जाता। जब जब आप पर आक्रमण हो विचारों का, सोचों का, तब तब आपको सिर्फ ये याद रखना है आप कौन है। पड़ोसी से पूछे आप कौन है, पूछे सर अपने पड़ोसी से आप कौन है। बोले मुझे आपका तो नहीं पता, पर मैं परमेश्वर में विजेता हूं। तो विजेता का मतलब क्या है? यानी कि आप पहले से ही युद्ध जीत चुके हैं, यानी कि युद्ध आने से पहले ही विक्ट्री घोषित कर दी गई है। इससे पहले कि युद्ध में आपको खड़ा किया जाए, इससे पहले कि दाऊद गोलियत के साथ लड़ता, स्वर्ग में पहले ही लिख दिया गया था कि यह लड़ाई दाऊद जीतने वाला है, गोलियत हारने वाला है। ऐसे ही हमारे नाम के साथ पहले ही लिख दिया गया है कि जिस लड़ाई में हमारा शैतान के साथ आमना सामना होगा, हम पहले से ही जीत पा चुके हैं। आपको शायद अपनी जीत बाद में दिखाई दे, लेकिन स्वर्ग में पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। और जब आप उस डिक्लेरेशन के साथ, जैसे दाऊद डिक्लेरेशन के साथ उसमें गया था,
कि तू तो भाई तीर और भाला लेके आता है, मैं तो यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। आज आप किसके नाम से आते हैं? उस समय लड़ाई के मैदान में से भागना नहीं है, डरना नहीं है, रोना नहीं है, हाय मैं बड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं। आजकल डिप्रेशन जो होता है ना, दैट इज दिस फॉर्म ऑफ बैटल। मुझे नहीं याद पड़ता कि जब हम स्कूल कॉलेज में होते थे तो हमें कभी डिप्रेशन वर्ड भी याद था कि ये कोई वर्ड भी होता है। आजकल आप छोटे छोटे बच्चों से पूछे, वो कहते हैं आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड। तो कई बार मैं उन बच्चों से पूछती हूँ, बेटा ये डिप्रेशन क्या होता है? उनको ये पता नहीं क्या है। इट इज अ वर्ड फॉर देम कि किसी को देखकर मुझे बुरा लगा, मैं डिप्रेस्ड हो गया। आपको पता है ये शैतान कितना बुरी तरह बच्चों के ऊपर आक्रमण कर रहा है। हम अपने बच्चों को सिखा नहीं पा रहे कि बेटा आपको उस समय डिप्रेस्ड फील करके कमरे में बंद नहीं करना अपने आप को, कर्टन्स आगे करके अंधेरे में बैठकर रोना नहीं है, आपको उसका सामना परमेश्वर के वचन से करना है। आपको पता होना चाहिए आप कौन है। तो यहां पर मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, और बहुत जगह आप उसको डिप्रेशन में देखेंगे भी, जब वो ये कहता है प्रभु मेरे शत्रुओं ने मुझे घेर लिया है, मुझे बचा लें। कौन बचाने आता था? फिर वो खुद ही अपने आप को कहा करता था, परंतु मैं जानता हूं मेरा यहोवा परमेश्वर मेरी ओर है। तो इस चीज का सामना हम लोग वचन से करते हैं, और दूसरा रिप्लेसमेंट के साथ करते हैं। जब वो सोच आई, उस सोच का खंडन करें और उसे वचन के साथ भर दें। जहां ये बात कही जाए, हां तू तो फलवंत नहीं हुआ, हाँ तेरी जिंदगी में तो सक्सेस नहीं आया, हाँ तू तो इस जगह पर गिर गया, तो आपने क्या करना है? उसको हटाना है, उस सोच को, और उसके अंतर्गत उस जगह पर, खाली जगह पर परमेश्वर के वचन को फिट कर देना है। आपने कहना है मुझे चुनने वाला मैं नहीं हूं, मुझे चुनने वाला परमेश्वर है, और जिन्हें परमेश्वर चुनता है उन्हें वो फलवंत करता है। यू हैव टू स्पीक रिप्लेसमेंट। मैं इसको रिप्लेसमेंट थ्योरी कहूंगी, कि जो आपके मतलब का नहीं है उसको हटा दें, और जो आपके मतलब का है वचन के अनुसार उसको बीच में फिट कर दें। मुझे याद है जब हमारा छोटा बेटा बड़ा हो रहा था, तो कोई बात होती थी और बड़े वाला उसको चिढ़ाया करता था, तो वो कहता था, वो चिढ़ता नहीं था। एक दो बार उसने थोड़ा सा वो दिखाया कि जैसे बड़े बच्चों की आदत होती ना, हाँ तेरे को तो मम्मी पापा वहां से उठा के लाए हैं, तुझे तो अडॉप्ट किया है। सब बच्चों के साथ होता है ऐसे, तुझे नहीं ज्यादा प्यार करते, मुझे ज्यादा प्यार करते। एक दो बार तो उसने बड़ी चिड़चिड़ करी। उसके बाद मैं देखती थी कि जब एक दूसरे के साथ ऐसी कोई बात होती थी तो वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करता था। तो मैंने एक बार बोला, मैंने कहा वीर क्या बात है, पहले तो तू बड़ा चिड़चिड़ करता था, अब वो देख को चिढ़ाता, अब तो चिढ़ता नहीं है। कहता मम्मा बोलने दो, उसके बोलने से थोड़ी ना मेरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। He was growing up. I learned a lesson. मैंने सीखा उस बच्चे से, उस छोटे बच्चे से मैंने उस समय ये सीखा, कई बार शैतान भी आपको चिढ़ाने की कोशिश करता है। काम नहीं बना ना, बड़ा परमेश्वर करता था, बड़ी तेरी जिंदगी में प्रभु प्रभु हो रहा था, हुआ नहीं ना। आपको उस समय ये कहना, मुझे पता है मैं कौन हूं, तेरी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता। दाऊद नहीं समझता था इस बात को, इसीलिए इस युद्ध में हार गया। तो पहला युद्ध जो हर एक विश्वासी की जिंदगी में आता है, जो हर एक विश्वासी को झेलना पड़ता है, आप इससे भाग नहीं सकते। सोच के लिए उसे आपके पास आने की जरूरत नहीं, सोच के लिए वो दूर से तीर चला लेता है तो काफी हो जाता है। तो इस युद्ध को लड़ते हैं। दूसरा युद्ध, जब आप पहला शमूएल और उसके 30 चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके पहले 6 वचनों को देखें, लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मारकर फूंक दिया, और उसमें की स्त्रियां आदि छोटे बड़े जितने भी थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तो नगर को जला हुआ पाया, और स्त्रियों और बेटियां बंदी बनाकर ले जा चुके थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति ना रही।
दाऊद की दोनों स्त्रियां, यिज्रेली अहीनोम और कमरेली नाबेल की स्त्री अबीगैल बंदी बनाकर ले जा चुकी थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। सेकेंड बैटल जो हर एक विश्वासी अपनी जिंदगी में झेलता है वो है शारीरिक, फ्लैश की बैटल। ये वो बैटल होती है जो आपको स्वाभाविक रीति से नजर आती है। यहां पर जब सब लोगों को उठाकर ले गए, जब तक ये लड़ाई से आए तो वो देखते हैं कि जी बेटे भी उठा लिए, बेटियां भी उठा ली, पत्नियां भी लोगों की ले गए, सामान भी ले गए, सब कुछ ले गए और बाकी सब कुछ फूक गए। अब सोचे वो सारे वॉरियर्स थे, बिलक बिलक कर रोने लग गए। लिखा है इतना रोए कि रोने की और ताकत ही नहीं बची। जरा सोच के देखें, मोर देन देयर फिजिकल बॉडी बीइंग इन्वॉल्व्ड, इट वाज एन इमोशनल सेटबैक। अब उस इमोशनल सेटबैक को वो ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं? वो इस बात में ट्रांसलेट कर रहे हैं कि चलो जी चलो एक काम करते हैं, इसकी वजह से हुआ, अब इसको पत्थर मार के मार देते। दाऊद ने सुन लिया। चाहता तो दाऊद भी उस लड़ाई का, जैसे वो फ्लैश में होकर, शरीर में होकर बात कर रहे थे, शरीर में होकर आक्रमण कर रहे थे, ये भी शरीर में होकर आक्रमण का जवाब दे सकता था। यहां पर दाऊद को पता चल गया, अब वो टूटा इस चीज के लिए भी था, उसकी दोनों बीवियां, उसके बच्चे, उसका सामान भी तो गया था, और उसके ऊपर लोग क्या कह रहे, इसी को मार डालेंगे। फेस टू फेस थे लोग उसके साथ। अब ये बात सोच की बात नहीं रह गई थी, अब ये बात विचारों की बात नहीं रह गई थी। दिस वॉज अ फ्लैशली बैटल। बट दाऊद ने इसका सामना कैसे किया? लिखा है दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करता है और कॉन्फिडेंट हो जाता है। जब जब लोग आपके खिलाफ बात करें, अभी जितना मुझे मराठी में समझ में आ रहा था, मैंने यही समझा कि बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी हमारी बहनें सेवकाई में डटी हुई हैं। बहुत सारे ताने सहने पड़ते हैं, बहुत सारी बातें सहनी पड़ती हैं, और एक सिंपल सी एक तो बात लोगों ने पकड़ी हुई है कि औरतों को प्रचार करने की अनुमति नहीं है। तो मैं इस विषय पर बात नहीं कर रही, पर मुझे लगता है हम में से बहुत सारी बहनें ये सुन सुन के पक चुकी हैं। अब हमने इस बात को ध्यान देना ही छोड़ दिया, बोलते रहो सानू की, तो हम परवाह नहीं करते क्योंकि परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। बट द थिंग इज कि सिर्फ ये सेवकाई की बात नहीं है। आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी ना किसी बात में आपके अगेंस्ट आना चाहेंगे। आपके रिश्तेदारों में ही ऐसे लोग होंगे जो आपके अगेंस्ट आना चाहेंगे। आप कैसे कहते हैं, अच्छा मेरी सास ने मुझे ये कहा, मैं एक की दो सुनाऊंगी। अच्छा मेरी बहू मेरे सामने ऐसे करती, अब देखना मैं बताऊंगी सास कौन है। अच्छा मेरे पति ने ये बात कह दी, मेरा पति ऐसे बिहेव करता है, अब देखना मैं उसको बताऊंगी कि उसका घर में रहना कितना मुश्किल कर दूंगी। What are we doing? हम शरीर की लड़ाई शरीर में होकर लड़ना चाह रहे हैं। पड़ोसी को बोले शरीर की लड़ाई शरीर में नहीं लड़नी होती। पड़ोसी को हिलाकर बोले शरीर की लड़ाई शरीर में नहीं लड़नी है। क्योंकि इफिशियंस की किताब में, जब आप इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 में लिखा है, जब आप 10 से पढ़ना शुरू करते हैं, 11, 12 पढ़ते हैं, वहां लिखा है हमारी लड़ाई लहू और मांस से तो किससे? उन अधिकारियों से है, उन प्रिंसिपैलिटीज से है, उन पावर्स ऑफ डार्कनेस से है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही। यूजुअली जब औरतों का हमें फोन आता है ना कि जी ये बंदा ऐसा है, जी हमारा पति ऐसा है, हमारा पति वैसा है, हमारे पति ने ये कर दिया, हमारे पति ने वो कर दिया, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, मैं घर छोड़ के जा रही हूं। या जब मेरे पास पर्सनली भी काउंसलिंग के लिए बंदियां आती हैं तो मैं सबसे पहला काम जो कहती हूं, ये घर नहीं छोड़ के जाना। आप घर छोड़कर चले गए तो आपने क्या किया? आपने तो शैतान को मौका दे दिया कि जगह खाली है, अब तू आ जा। जितनी बहनें हैं यहां पर, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? बहनें सुन रही हैं? आपने अपनी पोस्ट नहीं छोड़नी होती, वो आपकी पोस्ट है। जैसे एलओसी के ऊपर योद्धाओं की, फौजियों की पोस्ट होती है ना, अगर आपने पोस्ट छोड़ दी तो आपने दुश्मन को मौका दे दिया, खाली है जगह, आप आ जाओ, कब्जा कर लो।
मैं आपके लिए ये बात बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही आपकी शादी में प्रॉब्लम है या आपकी शादी में आप कुछ ऐसा देख रहे हैं, पर आप किसी और को काउंसल कर सकते हैं। अपनी पोस्ट, अपनी कमान नहीं छोड़नी। तो वो मुझे कहते हैं नहीं तो फिर करना क्या है, ऐसे बंदे के साथ तो रहा नहीं जा सकता। मैं कहती हूँ जो उसको कंट्रोल कर रहा है ना, उसको डांटो प्रभु यीशु के नाम में। वो आपसे डायरेक्टली नहीं परेशानी करने के लिए ये सब बोल रहा, उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। अब वो कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होना चाहिए, वो कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए। इसलिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। और वो ऐसे नहीं होता कि आप डायरेक्टली उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो सास बहू है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो कुलीग्स है, आप डायरेक्टली नहीं कन्फ्रंट करते। आप अपनी प्रार्थनाओं को ऊपर भेजते हैं, ऊपर आप डार्कनेस की, ऊपर आप अंधकार की शक्तियों को गड़बड़ा देते हैं अपनी प्रार्थनाओं के साथ, उनका कंट्रोल हल्का होता है और वो असर नीचे दिखाई देता है। इसलिए आप अपनी लड़ाइयों को शरीर में नहीं लड़ते। अब ये चाहता तो अपनी लड़ाई को शरीर में लड़ सकता था। अच्छा इधर आओ जरा, हम बात करते हैं। बोला कैसे, किस बना पर बोला? अभी तक सारी लड़ाइयां मैं जितवाता आया हूं और अब तुम मेरे खिलाफ खड़े हो, तो क्या होता? कैंप में प्रॉब्लम हो जाती। दिस इज अ टैक्टिक ऑफ द एनिमी। ये एक स्ट्रैटेजी है। प्लीज हमें विरोधी की स्ट्रैटेजीज का पता होना चाहिए। जब आपको नहीं पता होता ना, तो आप क्या करते हैं? आप आंखें बंद करके ऐसे इग्नोरेंस में लड़ते रहते हैं कि जी हमें पता नहीं था। वो तो उसको चाहता है कि आपको पता ही ना लगे। कौन चाहेगा कि उसे पता आपके सामने खुल जाए वो चीजें जो कोई और प्लान कर रहा है? वो कभी भी नहीं चाहेगा। पर आज आपको पता लग गया है, जब आपका पड़ोसी, जब आपकी कोई बहन, जब आपका कोई रिश्तेदार, जब आपका कोई कुलीग, कई कुलीग्स होते हैं ना जिनको बार बार परेशान करने की आदत होती है। आपके पास है ऐसे कोई कुलीग्स? मैं भी कॉर्पोरेट की बंदी रह चुकी हूं, मेरे पास भी ऐसे बड़े कुलीग्स थे। तब समझ नहीं आती थी, हम सोचते थे वो हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। अब समझ में आया कॉन्स्पिरेसी ऊपर से हो रही थी। हम लड़ते यहां रहे, करना क्या था? लड़ना ऊपर था। ये वाली लड़ाई कैसे जीतनी है? सिर्फ एक चीज बताऊंगी। अगर आपने कभी ईगल को और सांप को लड़ते हुए देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रही हूं। ठीक है जी, बता दूं? मुझे पता है बहुत समय से आप सुन रहे हैं, पर मैं कुछ बताना चाह रही हूं, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। तैयार है? आवाज धीमी हो गई। ऑल राइट, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आपने कभी ईगल को और सांप को लड़ते हुए देखा होगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं। जब भी ईगल, उकाब सांप को पकड़ता है, तो जब तक वो जमीन पर लड़ता रहता है तब तक सांप उस पर प्रबल हो जाता है। जब तक वो उसको वहां पर जीतने की कोशिश करता है तो सांप क्या करता है? उसके इर्द गिर्द अपने आप को लपेटता है, उसको सफोकेट करके मारने की कोशिश करता है, उसको डसने की कोशिश करता है। लेकिन ईगल बड़ा समझदार होता है। ईगल कहता है कि जी ये जो एरिया है, ये जो रिंग है, ये सांप की है। मैं सांप को सांप की रिंग में नहीं हरा सकता, मैं इसे वहां लेकर जाऊंगा जो मेरा एरिया है। तो वो क्या करता है? वो जैसे ही सांप को दबोचता है, जैसे ही सांप उसके इर्द गिर्द अपने आप को लपेटने की कोशिश करता है, ईगल उठाता है और उसे ऊपर ले जाता है ऊंचाइयों में। ऊंचाइयों में ग्रेविटी कम हो जाती है, सांप का बस चलना बंद हो जाता है। सांप ना तो अब उसके इर्द गिर्द अपने आप को लपेट सकता है, ना उसको सफोकेट कर सकता है, ना उसको डस सकता है, तो उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। वहां पर जाकर ईगल उसे चोंचे मार मार के मार देता है। अब सुने, मैं आपको ये क्यों बता रही हूं। हम विश्वासी लोग हैं। कौन है? विश्वासियों की आवाज ही नहीं आई। विश्वासियों का जोश हल्का बढ़ गया है। अब यहां पर हाउस द जोश तो बोल नहीं पाऊंगी ना। हम कौन है? केवल विश्वासी, परमेश्वर की संतान है। जितनी संतान है वो बोले मैं परमेश्वर की संतान हूं। तो हम सब परमेश्वर की संतान है। यानी हमारा ओरिजिनल एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है? धरती नहीं है, जमीन नहीं है, हेवनलीज है। तो वचन में लिखा है जैसा मसीह यीशु स्वर्ग में है वैसे ही हम पृथ्वी पर हैं। तो हमारा ऑपरेशन का काम, हमारा ऑपरेशन का जो एरिया है वो ये नहीं है कि हम यहीं पर ऑपरेट कर रहे हैं, हम ऊपर ऑपरेट करते हैं। हम ऊपर ऑपरेट करते हैं।
और जब शैतान हमें फ्लैश की लड़ाई में, हमें संसारिक लड़ाई में, हमें शरीर की लड़ाई में खींचने की कोशिश करता है, हम क्या करते हैं? हम अपनी प्रार्थनाओं को उठाते हैं और ऊपर ले जाते हैं, जहां पर उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। और जैसे ही उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है, हम जयवंत से भी बढ़कर हो जाते हैं प्रभु यीशु के नाम में। So the best way to win this battle is, इसे आत्मिक रीति से लड़े। क्या किया यहां पर दाऊद ने? लिखा है दाऊद ने यहोवा परमेश्वर को याद किया और हियाब बांधा। लड़ाई करने के लिए नहीं चला गया। तो जब जब अब आपके साथ कोई भी ऐसी बात हो, कोई ऐसी घटना हो जहां पर आपको कोई बुरा भला कहे, तो आपने कहना बोली जा। जब आपको कोई परेशान करे, आपने ये नहीं कहना परमेश्वर कहाँ है, ये देखो ऐसा है वैसा है, परमेश्वर इसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। आपने कहना है जो दुष्ट आत्माएं इस बंदे को कंट्रोल करती हैं, मैं प्रभु यीशु के नाम में उन दुष्ट आत्माओं को बांध देता हूं। That is what your response should be. जब आपको पता है कि वो बंदा आपके खिलाफ खड़ा होकर किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आपने कहना है इससे पहले कि वो कोई प्लान बनाए, मैं उसे आत्मिक संसार में प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की आग को भेजकर ध्वस्त करता हूं। वो आप तक पहुंच ही नहीं पाना। मिसाइल वहां से जब तक वो लॉन्च होनी है, मिसाइल आप तक पहुंचने के लिए आपने क्या करना है? आपने मिसाइल को मिड एयर ही डिफ्यूज कर देना। कितने लोग डिफ्यूज करने के लिए तैयार है? हमने देखा पिछले दिनों में इजराइल के ऊपर कितने हमले हुए और वो मिड एयर ही नीचे तक पहुंचता ही नहीं था। हमारे पास वही पावर है। जितनों के पास ये पावर है बोले मेरे पास वो पावर है। हमारे पास वो पावर है। तो हमें अब से शरीर की लड़ाइयां शरीर में होकर नहीं लड़नी, हमें अपनी शरीर की लड़ाइयां आत्मा में होकर लड़नी है। तीसरी तरह की लड़ाई इसी चैप्टर में आप देखिए, 30 चैप्टर में प्रभु ने इसे कहा कि ठीक है तू जा, अपना सामान वापस ले, जो कुछ लूटा है उन्होंने उसको वापस लेकर आ, चढ़ाई कर, मैं तेरे साथ हूं। और यहां पर 16 आयत से आप देखिए लिखा है, वहां पर जब ये पहुंचता है तो देखता है कि भूमि पर सब छिटके हुए खाते पीते हैं और बड़ी लूट के कारण जो वे फिलिस्तियों के देश और यहूदा से लाए हैं नाच रहे हैं। अब ये लोग नाच रहे हैं जैसे शैतान नाचता है विश्वासियों का नुकसान करने के बाद, और ये देखता है कि उन्होंने तो नुकसान कर दिया, नुकसान करके नाच रहे हैं। अब लिखा है इसलिए, प्लीज आप इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, 17वें वचन को, इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहां तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए थे उनमें से एक भी ना बचा। और फिर क्या हुआ? और जो कुछ अमालेकी ले गए थे, बोले ले गए थे, क्या किया था? क्या किया था? क्या किया था? ले गए थे, वे सब दाऊद ने छुड़ा लिया। अब मैं ये सोच रही हूं, पिछली रात के पहले पहर से लेकर अगली शाम तक ये क्या कर रहा था बंदा? कमान कमान, मार रहा था, यानी लड़ रहा था। पड़ोसी को बोले वो लड़ रहा था। और उसने तब तक अपनी तलवार नहीं रखी होगी जब तक वो जीत नहीं गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, विश्वासी जन जैसे हम PUSH पुश की बात कर रहे थे, तब तक लड़ाई लड़ते रहते हैं, तब तक प्रार्थना में लड़ाई लड़ते रहते हैं, जब तक जो शैतान ने चुरा लिया है उसे वापस ना ले आए। मुझे लगा आपको खुशी नहीं हुई है। यानी हमारे पास वो अधिकार है। अब कोई कहे जी हाँ हमारे घर में शांति बड़ी होती थी, अब तो शांति है ही नहीं। वो शांति आंटी वाली शांति नहीं, शांति वाली शांति कि जी शांति है ही नहीं अब घर में। तो मैं पूछती हूँ आप क्या करते फिर शांति नहीं है तो? कुछ नहीं, बस जैसे चल रहा चलता जाए। मैंने कहा शाबाश है आपकी। अगर आप अपनी उस लड़ाई को लड़कर चीजें वापस नहीं लेंगे तो शैतान कहेगा ये तो बड़ा आसान काम था, चलो जी शांति ली, अब पैसा भी लेते हैं, चलो जी सेहत भी लेते हैं, चलो जी बाकी चीजें भी लेते हैं। तो आपने क्या कर दिया? आपने तो दरवाजा खोल के उसे बोला जो चाहिए ले जा भैया, ओपन है, अवेलेबल है। अगर आज आपको लगता है सेहत चुरा ली गई है, प्रार्थना करें, तब तक प्रार्थना करें जब तक वो सेहत आपकी रिकवर नहीं हो जाती है।
अगर आपको लगता है कि घर में पीस नहीं है, शांति नहीं है, घर में वो माहौल नहीं है जो होना चाहिए, तब तक प्रार्थना करते रहें जब तक वो शांति वापस नहीं आ जाती है। अगर आपको लगता है कि जी पैसा चुराया जा रहा है, पैसे में आपकी कोई बरकत नहीं है और पैसा निकल जाता है, आता है निकल जाता है, चलता जा रहा है, लोन्स चढ़ गए, कर्जे चढ़ गए, क्या करें? प्रार्थना करें और कहें जो मेरा है मुझे वापस चाहिए प्रभु यीशु के नाम में। He did not get tired. उसने तो नहीं कहा कल रात से लड़ रहा हूं, बस कर दो यार, सारी रात लड़ते हुए निकल गई। यहां आप विश्वासियों को बोल दे प्रार्थना करनी है, आज तो मैंने सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया, मुझे लगता है 10 मिनट भी कईयों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। चैलेंज तो ले लिया हमने 10 मिनट का, 10 मिनट भी नहीं प्रार्थना हो रही। मैं उस प्रार्थना की बात नहीं कर रही, मैं उस प्रार्थना की बात कर रही हूं जब तक आपको रिजल्ट दिखाई ना दे दे। मैंने एक जगह इस बात को बताया था, शायद एक वीडियो में भी हमारे चैनल्स पे पड़ी हुई है। एक टाइम था जब मैं सुबह उठती थी ना तो मेरी उंगलियां जकड़ी होती थी। जब मैंने सुबह उठना मेरी उंगलियां लॉक हुई होती थी और मुझे समझ नहीं आता था, मेरी हाथों की उंगलियां, मेरे पैरों की उंगलियां, ऐसे लगता था जैसे मैं हाथ खोल नहीं पा रही हूं। तो मैंने जनरली अपना एक बॉडी चेकअप, सारी वो जो टेस्ट वेस्ट होते वो सब करवाए, तो सारी चीजें ठीक आई और डॉक्टर ने लिखा जी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जोड़ों का क्या बोलते हैं उसको, हाँ जी नहीं जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस को क्या कहते हैं, गठिया। तो उसने वो लिखकर रिपोर्ट में दे दिया जी आपको तो गठिया है। मैंने अपनी मम्मा से बात की, मम्मा कहते हैं हम, मेरी नानी को भी वो प्रॉब्लम थी, मेरी मम्मा को भी वो प्रॉब्लम थी और वो मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। अब मैं चाहती तो मैं ये सोच सकती थी कि ठीक है यार, दादों पर दादों से चलती आ रही है प्रॉब्लम, इसको क्या कैसे ठीक कर सकते हो, इसमें कौन सी कोई चीज है। पर मैं जितनी बार अपनी उंगलियों को देखती थी मैं कहती थी प्रभु ये मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने कहा प्रभु मैं आपकी दासी हूं, मेरा शरीर चलता हुआ होना चाहिए। और मैंने पूरा हफ्ता उस रिपोर्ट को सामने रख के उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और इस बात को कहा मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मैं इस आर्थराइटिस को रिजेक्ट करती हूं प्रभु यीशु के नाम में। For complete 1 week, in and out, I was only praying this. मेरी और कोई प्रार्थना नहीं थी, सिर्फ ये प्रार्थना थी कि जो शैतान ने मुझसे चुरा लिया है, जो शैतान ने मेरी हड्डियों का जो हेल्थ चुरा लिया है, मैं उसे वापस लेती हूं प्रभु यीशु के नाम में। उन जनरेशनल बॉन्ड्स को, उन जनरेशनल कर्सेस को मैंने काटा प्रभु में होकर, जो मैं सिखाती भी हूं लोगों को, वो मैंने खुद अप्लाई करना शुरू किया। और हफ्ते के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी हड्डियों में नई जान आ गई है। मैं फिर वापस उसी लेबोरेटरी में गई, मैंने कहा ऐसा ना हो ना कि मैं कहीं और जाऊं वो बोले जी पहली वाली रिपोर्ट गलत थी। उसी लैब में वापस गई, मैंने कहा आप मेरा दोबारा टेस्ट करें। उसने मुझे इतने टेस्ट दे दिए, आपका कितना है, कितने लेवल पर है, क्या है। मैंने उसे कहा था, मैंने कहा 1 हफ्ते का टाइम दे, मैं वापस आऊंगी। यही बात मैं आपको समझा रही हूं, आपको पता होना चाहिए आप कौन है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? आपको पता होना चाहिए आप कौन है। हमें पता है हम कौन है। हमें पता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चीजों को बदल देते हैं। I went back to the same lab. मैंने कहा जी दोबारा टेस्ट करें। दोबारा टेस्ट हुआ, डॉक्टर का फोन मुझे आता, कहते मैडम यहाँ तो पहले गलती हो गई थी, यहाँ अब गलती हो गई है। मैंने कहा क्या? कहता नेगेटिव है। मैंने कहा आपसे गलती नहीं हुई है भैया, प्रॉब्लम ये है आपको पता नहीं है। मैंने कहा मेरे प्रभु यीशु ने मुझे ठीक कर दिया है। And I have the reports with me. मैंने एक वीडियो में विद रिपोर्ट्स ये बात दिखाई थी। आज हम बात करते हैं ना कि जी शैतान ने चुरा लिया, लोग कहते हैं शैतान ने चुरा लिया। शैतान को इतना ग्लोरीफाई क्यों करते हैं? वो तो पहले से ही प्रभु की ओर से हारा जा चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया उसको। आप किससे हारने की कोशिश कर रहे हैं? आप और मैं तो वो विनर साइड पे खड़े हैं। जब शैतान आपके खिलाफ खड़ा होता है ना तो आप बोले हम तो इस पार्टी में है जो जीती हुई पार्टी है, हमें वोट भी डालने की जरूरत नहीं, हम जीती हुई पार्टी का ही हिस्सा है। तो हम कैसे बिहेव करते हैं? हम ऐसे थोड़ी बिहेव करते हैं, हाय शायद सही बोल रहा होगा, हाय चलो कोई बात नहीं जाने दो। हम ऐसे नहीं बिहेव करते, हम कहते हैं शट अप, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीत दे दी है। दैट इज व्हाट वी डू।
तो यहां पर उसने क्या किया? तब तक प्रार्थना की। बोले तब तक। वो उसकी प्रार्थना ही थी जो उसकी लड़ाई थी। हमारी प्रार्थना क्या है? हमारी लड़ाई है। वो तब तक लड़ता रहा जब तक सब कुछ वापस नहीं ले आया। आज आपको तब तक लड़ना है, तब तक आत्मा में लड़ना है जब तक चीजें वापस नहीं आ जाती। और चौथी और फाइनल लड़ाई, दूसरा शमूएल चैप्टर नंबर 11 पहले वचन से। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा, और उन्होंने अमोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में ही रह गया। कहां पर? और लिखा है, सांझ के समय जब दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, तो उसने एक स्त्री को देखा जो कि बहुत सुंदर थी, और हमें पता है कि यहां पर वो पाप में गिर गए। तो चौथी लड़ाई जो होती है किसी भी विश्वासी जन के लिए, वो होती है टेम्पटेशन के, प्रलोभन के खिलाफ लड़ाई। अगर आप सही समय पर सही जगह पर नहीं पाए जाएंगे, तो बहुत आसान है शैतान का किसी को भी प्रलोभन में गिराना। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, पर एक बात सिर्फ इतनी कहूंगी, प्रलोभन का सामना आप डटकर, खड़े होकर, प्रार्थना करके, उपवास करके नहीं करते। प्रलोभन का सामना आप भाग कर करते हैं। यू फ्ली, यू रन अवे फ्रॉम टेम्पटेशंस। अब कोई बंदा है जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसको मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अब वो बोले हाय इतना स्वादिष्ट खाना, छोले भटूरे मेरे सामने है, बस मैं ना रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूं, इतना स्वादिष्ट खाना है, पता है वो खाकर प्रॉब्लम होगी, अच्छा चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। प्रभु मुझे इतनी क्षमता दे कि मैं इसको ना कह सकूं। वहां पे प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मना कर दे, नहीं जी खाना ही नहीं है, मैं जा रहा हूं। There are certain fights that you don't even have to fight. सर्टन बैटल्स जिनको आपको सिर्फ छोड़कर भागना होता है, आपको निकल जाना होता है वहां से। अगर पोतीपर के घर में यूसुफ खड़ा रहता और प्रार्थना करता, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कोई फायदा नहीं था। He ran away from the temptation. वो भाग गया। तो चौथी लड़ाई जो प्रलोभनों की लड़ाई है, किसी को पैसे का प्रलोभन आ सकता है, किसी को लालच का प्रलोभन आ सकता है, किसी को खाने का प्रलोभन आ सकता है, किसी को आत्मिक कामों की बजाय संसारिक चीजों का प्रलोभन आ सकता है, किसी को पराये मर्द या पराई औरत का प्रलोभन आ सकता है, कोई भी प्रलोभन हो सकता है। एनी टेम्पटेशन। तो उस टेम्पटेशन में खड़े नहीं रहना है, मैं खड़े होकर दिखाऊंगा, मैं रेजिस्ट करके दिखाऊंगा। उसमें रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, उसमें निकल जाने की जरूरत होती है। ठीक है जी, तो वहां लड़ने ना लग जाए। दाऊद लड़ा था, मैं भी लड़ूंगा, नहीं, जरूरत ही नहीं है लड़ने की। एनर्जी काहे को वेस्ट करनी है? देखिए कई लड़ाइयां होती है जहां लड़ने की जरूरत होती है, कई लड़ाइयों में लड़ने की जरूरत भी नहीं होती। ये वो लड़ाई है। ठीक है जी, तो ये 4 तरह की लड़ाइयां हैं। मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, ज्यादा डिटेल्स में नहीं गई, पर मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ गए। आमीन। तो इन चारों लड़ाइयों को कैसे हैंडल करना है वो हमने सीख लिया है। जैसे परमेश्वर ने दिखाया था कि ये समय प्रोफेटिक और हीलिंग का रहेगा, हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद देते हैं जिंदा परमेश्वर। The Lord of our glory, we thank you for this time. तैयार हैं जी आप? बताएं जी। हाँ तैयार है, शुक्र है। ऐसे वाले तैयार हैं? कैसे वाले तैयार हैं? शाबाश। अब आए हैं तो काम पूरा करके जाए ना, नहीं तो ऐसे ऐसे वो तो मुझे लगेगा
चलो जी ओके जी हो गई प्रार्थना, मैं जा रही हूँ, पर मैं जिस काम के लिए आई हूँ मैं वो काम करके जाऊंगी। ठीक है जी, मुझे पर्चियां दे दी उन्होंने, टाइम अप हो गया। Come on, let's get ready. Let's get ready. Roka baraha kabaza handa zakare re he. Wala teke he anda roha shakabarase. जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं इस समय अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करें। Come on, let's charge up the atmosphere in the name of Yeshua. Wala teke rehe berua. धन्यवाद वाला खमना खबरखा सहंदा zakabala tsehe. Come on, come on, come on, come on. Let's charge up the atmosphere. जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं जोर से अपनी आवाजों को बुलंद करके प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, इस समय मेरे खुदावन खुदा, हॉल के शुरू से लेकर अंत तक मेरे खुदावन खुदा आप अपने लोगों को छूकर तैयार करें। जिस भरपूरी को पाने के लिए आपने उन्हें भेजा है प्रभु, वो भरपूरी प्रभु यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में उड़ेली जाए। जितने भी प्रचारक, जितने भी परमेश्वर के सेवक लोग हैं इस जगह पर, प्लीज आगे आ जाएं। उस तरफ लोगों की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाएं जल्दी से। और जितने लोग इस समय हीलिंग के लिए, अपने शरीर की ऐसी बीमारियों के लिए हीलिंग चाहते हैं, शिफा चाहते हैं, जो आपको पता है कि डॉक्टर्स नहीं ठीक कर सकते, और आपको पता है कि आप आज यहां पर आए खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, वो लोग आगे आ जाएं। कम ऑन, कम ऑन। अगर आप वो व्यक्ति हैं, आप खुद आगे आए, दूसरों को देखकर आगे मत आइए। कुछ लोग चाहिए भी होंगे जो जवान बच्चे उन लोगों को पकड़ सकें जो आत्मा के प्रभाव के नीचे जो गिर रहे हैं, उन्हें इस समय आप प्लीज प्लीज मुझे पकड़, मतलब वो बंदे चाहिए जो पकड़ सकें। Come on, come on, come on, come on, let's। जी मेरे खुदावन खुदा, इस समय मेरे परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लोग छुए जाए, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा छुए जाए मेरे खुदावन। कम ऑन, पकड़ ले उनको। शाबाश शाबाश, बस ध्यान रखे कि किसी के चोट नहीं लगे। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, राइट नाउ। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की भरपूरी इस जगह पर काम करे, और हर एक ऐसा जन जो बीमारियों से ग्रस्त आया है, प्रभु यीशु के नाम से उसके चंगुल टूटे। I speak to these bondages of sickness, be broken in the name of Jesus Christ of Nazareth। आपके बीमारी के चंगुल टूटे प्रभु यीशु के जीवित नाम में। आपके लाचारी के बंधन टूटे प्रभु यीशु के नाम में। इनको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? पूछे क्या प्रॉब्लम है? What is the problem that you have? You have hip problem. What is exactly the problem? What is it that you cannot do right now? Sister, what is it that you cannot do right now? You can't walk with this. Okay, come on, come on, come on.
Just lift up your hands right now. Father, as I pray, I release your healing into her body in the name of Jesus. Amen. Let your healing come and rest upon every bone of her body in the name of Jesus. I speak to this bone. I speak to every bone. Healing be in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, let your healing flow. Let your healing flow. Let your healing flow. In Jesus' name. Amen. Please, please try to walk without this. Come on. Beta, एक second. Come on. Come on. Guys, we already have testimonies in this place. Come on. Walk. कोई जन दिखाए ये इसके साथ चल रहे थे. Come on. Walk, sister. Walk. Come on. Complete healing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Complete healing in the name of Yeshua. क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? Wonderful. Just thank Jesus. Come on. What's the problem? क्या problem है? Father, as I pray for this child, you touch his kidneys right now. I speak, let these kidneys receive your healing right now in the name of Jesus. Kidneys, come on. All the problem, all the sickness, छोड़ो प्रभु यीशु के नाम में. I bind the sickness and the cause of the sickness. And I release your healing, Father. I release your healing. Healing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. लेकर जाए. कैसे पता चलेगा? ठीक है, आप कॉल करके बताइएगा. Come on. आपके जिस जगह पर प्रॉब्लम है, प्लीज hear this. Lady pastors, please give me a moment. बेटा, 1 मिनट. आपके जिस जगह पर प्रॉब्लम है, प्लीज लिसन टू मी. फीजिबल नहीं है कि हर एक के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की जाए, पर विश्वास करें. जब वो सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, तो उसने कहा था, प्रभु आप यहीं से बोल दें तो मेरा दास चंगा हो जाए. प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा. देखिए, परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा हमारी जिंदगी में कार्य करते हैं. इस समय मैं चाहती हूं, जहां आपकी प्रॉब्लम है, आप उस जगह पर अपने हाथ को रखें. सबसे पहली प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि शरीर में जिसको ठीक होने की जरूरत है, ये भी है वो भी है वाली नहीं. फर्स्ट थिंग, पहली चीज जो आप चाहते हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाए. अब किसी को मान ले कोई 4 चीजें होंगी, उसमें से आपकी प्रायोरिटी कौन सी है, उस पर हाथ रखें. क्योंकि 4 चीजों में, if there are 4 things and you say, oh I want all the 4 things to get right, you would not know whether God has worked in your life or not. कि काम हुआ भी है कि नहीं हुआ. मैं चाहती हूं उस एक चीज के ऊपर हाथ रखें जो अभी आप चाहते हैं ठीक हो. Come on, विश्वास के साथ, with faith. और ये मत वेट करें कि कोई बंदा आप पर हाथ रखेगा. मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने ये अभिषेक दिया है हमें. We flow in this anointing that even though we speak, even when we speak things, वो हो जाती हैं प्रभु के फजल से. सो आप विश्वास करें, खाली हाथ रखें और अपनी आंखों को बंद करें. प्लीज close your eyes. Just close your eyes and keep your hand in the place that you need healing. जिस जगह पर आपको हीलिंग की जरूरत है, उस जगह पर अपने हाथ को रखें. Gracious Heavenly Father, परमपिता परमेश्वर, प्रभु जी, आप अपने लोगों को जानते हैं, उनके शरीर को जानते हैं. You know of the ailments that they're going through. प्रभु, आप उन प्रॉब्लम्स को जानते हैं जो प्रॉब्लम्स में से वो होकर गुजर रहे हैं. मेरे प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा प्रभु जी आपका हाथ उनके ऊपर आ ठहरे. बेटा, इनको पकड़े कोई जना, कोई वॉलंटियर्स है तो उनको पकड़े. 2 लोग, बाकी लोग अपनी प्रार्थना की और प्रार्थना में बने रहे.
इस समय पवित्र आत्मा प्रभु जी आप अपने लोगों के मध्य में काम करें। बेटा, डोंट कीप हैंड्स ऑन एनीवन राइट नाउ प्लीज। पास्टर्स, आई रिक्वेस्ट यू, जब परमेश्वर का काम हो रहा है तो प्लीज हम लोग बीच में टांग ना अड़ाएं। ऑल लेडी पास्टर्स, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डू नॉट कीप हैंड्स प्लीज। परमेश्वर की जगह हम नहीं ले सकते। इस समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करे। लेट गॉड वर्क। जब लोगों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा छू रहा है तो इस समय हम नहीं छुएंगे, प्लीज कम ऑन। इस समय पवित्र आत्मा की हजूरी आपके शरीर को छुए। कम ऑन राइट नाउ। बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे प्रभु यीशु के नाम में। चलो 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 चलो, सारी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम में आपके शरीरों को छोड़कर जाए। चलो 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 चलो, निकलो 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 निकलो, सारी बीमारियां निकले प्रभु यीशु के नाम में। Yes, dear Holy Spirit. Yes, dear Holy Spirit. Oh, ya na khabar rakhabar zahanda zakhabar sahenda rahawara ke rahe. चलो शैतान, छोड़ 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 लोगों को प्रभु यीशु के नाम में। और ये दुष्ट आत्माएं, get out, get out. I command you in the name of Jesus. बीमारियों की दुष्ट आत्माएं निकले 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 प्रभु यीशु के नाम में। ध्यान से संभाले संभाले। जी मेरे खुदावन खुदा, इस समय मेरे परमेश्वर, जबकि आप अपने लोगों को छू कर ध्यान से उनको संभाले। चल छोड़ 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 छोड़, दुष्ट की सामर्थ प्रभु यीशु के नाम से छोड़े छोड़े, बस आउट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पकड़े ध्यान से। अब इस समय आप इस बात को बोल लें, जब मैं आपके लिए परमेश्वर की चंगाई को रिलीज करूंगी तो आपने ये बात कहनी है कि प्रभु मैं आपकी हीलिंग को रिसीव करता हूं। ठीक है जी। जीवित परमेश्वर, इस समय मेरे खुदावन खुदा, मैं आपके लोगों में आपकी हीलिंग को भेजती हूं। वो हीलिंग जो कोई इंसान नहीं दे सकता, वो हीलिंग जो कोई प्रभु जी लॉजिक पर डिपेंड नहीं करती, वो हीलिंग जो सुपर नेचुरल डिवाइन हीलिंग है, इस समय मैं आपके लोगों में रिलीज करती हूं प्रभु यीशु के नाम में। लेट योर हीलिंग फ्लो। पकड़ते जाए पकड़ते जाए पकड़ते जाए पकड़ते जाए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। Healing I speak, healing I speak, healing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Healing, healing, healing in the name of Jesus. Fibroids बाहर निकले प्रभु यीशु के नाम में। गांठे इसी समय डिसॉल्व हो प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर की हीलिंग आपको छुए और आपके शरीर को भर दे प्रभु यीशु के नाम में। सारी बीमारी प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो। अब आप इस बात को बोले, प्रभु यीशु मैं आपके नाम में अपनी हीलिंग को रिसीव करता हूं। अब आपके जिस भी हिस्से में हीलिंग की जरूरत है, बोले मेरे इस हिस्से में प्रभु यीशु के नाम में कंप्लीट हीलिंग आ चुकी है। मैं भला चंगा हो चुका हूं, मेरी बीमारी जा चुकी है, मैं बीमारी पर जयवंत हो चुका हूं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। अब मैं चाहती हूं कि आप जो काम नहीं कर सकते थे, What you could not do earlier, जो आप काम पहले नहीं कर सकते थे कि नहीं जी ये तो किसी को अगर पीठ का इतना एक्यूट प्रॉब्लम है वो झुक नहीं सकता था, अब जो नहीं कर सकते थे वो करके देखें। प्लीज जाने से पहले वेट यहीं रुक जाए, यहीं रुक जाए। पहले चेक करें अपने शरीर को, अपने शरीर को चेक करें पहले। जो काम पहले नहीं कर सकते थे वो काम करें। कम ऑन प्लीज
कितनों ने प्रार्थना रिसीव की है? कितनों ने की है? इतने सारे लोगों ने। तो जो काम नहीं कर सकते थे बेटा, वो काम करके देखे। आपको पता कैसे चलेगा आप ठीक हो गए? जो काम नहीं कर सकते थे, कोई तेज से नहीं भाग सकता, उसको सांस चढ़ जाता था, अब आप भागना शुरू करें, आपको पता चल जाएगा आप ठीक हो गए। कम ऑन, चेक करें बेटा, किस चीज के लिए प्रार्थना रिसीव की है। जस्ट चेक योर बॉडी। हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ जो पहले नहीं कर सकते थे अब कर पा रहे हैं? क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा, हुआ क्या? पूछे इनसे, मराठी में पूछे। हाँ जी, अच्छा जी, क्या नहीं कर सकते थे? आस्क देम, क्या हुआ बेटा? जल्दी जल्दी बताएं, यहीं से बता दें। क्या हुआ जी? पेट में गांठें थी कब से? अभी क्या हुआ? आपने बोला ना हाथ रखने जी, तो पेट में जाता था। और आप विश्वास करें कि ये निकल गई है। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हाँ जी, और क्या हुआ? हाँ जी बेटा। सांस नहीं ले पा रहे थे सिस्टर। हाँ। पर अभी प्रार्थना के बाद वो अच्छा फील कर रहे हैं। वो सांस ले पा रही है सांस अच्छे ले से। पा रहे अच्छा जी, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ जी, और किस किस ने चेक कर लिया है? जल्दी से बेटा, तभी मैं बोल रही हूँ चेक करें। ऐसे नहीं हाँ जी प्रार्थना हुई थी, हम प्रार्थना करवा के वापस आ गए। आप कहने वाले होने चाहिए, मैं प्रार्थना करवाई, प्रभु ने मुझे छुआ, मेरी ये प्रॉब्लम थी वो गायब हो गई प्रभु यीशु के नाम में, और मैं बिल्कुल ठीक होके वापस आया हूँ। क्या हुआ? मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मतलब मुझे कंसीव होने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन मुझे जब भी प्रार्थना चालू था, मैंने हाथ रखा था तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे गर्भ से कुछ निकल रहा है। वाओ। और ना परमेश्वर की आग मेरे गर्भ पर मैंने देखा, और मैंने ऐसे देखा कि जो परमेश्वर ने मतलब मेरे ऊपर जो भी था वो परमेश्वर निकाल रहा है, Wow. और परमेश्वर मेरे अंदर संतान को दे रहा है। Amen. ये मैंने We bless you with the blessing of a child. प्रभु यीशु के नाम में हम आपको इस आशीष के साथ आशीषित करते हैं। हाँ जी, yes sister. Yes, I received the healing through Jesus Christ. Wow. Because I never walked faster as I did. वाओ, ये बहन बता रही है कि प्रभु यीशु ने इन्हें अभी चंगा किया है। ये इतनी तेज तेज नहीं चल सकती थी, ये बिना अपनी सपोर्ट के नहीं चल सकती थी, अब वो आपके सामने चल रही है जी। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ जी, और क्या हुआ? और क्या हुआ? जहां खड़े वहीं से बता दें, हाथ खड़ा करके बता दें, कोई बात नहीं। आपके साथ क्या हुआ? हाँ जी, क्या बोल रहे? आगे आ जाए बेटा, आ जाए। हाँ जी, प्रभु का बहुत धन्यवाद है। वो बोझ जो था वो एक्चुअली आप पर डाला गया था, आज प्रभु ने आपको उस बोझ से आजाद कर दिया है प्रभु यीशु के नाम में। तो हम परमेश्वर। हाँ जी, जय मसीह की। इनकी गवाही ऐसी है बहन की, वो बोल नहीं पा रही है कि 7 महीने से उनको जो मासिक धर्म है वो प्रॉपर नहीं आता था, गांठ थी उनके पेट में कुछ। पर अभी जैसे ही पास्टर जी ने प्रार्थना की और सबने प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा ने उनको छुआ और उनको ऐसे लगा पेट एकदम से हल्का हो गया है, और वो एक पैर से उठ बैठ नहीं पा रही थी, पर उनका वो पूरा पैर करें free जरा हो पैर को। वाह, हम जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते। आप सबकी गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते। प्रभु आपको इन गवाहियों में बनाए रखे और बढ़ाते रहे, ये हमारी प्रार्थना है। और अपनी गवाहियों को आप हमारे ब्रेक थ्रू प्रेयर टावर पर भी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा जी, बता दे फटाफट में, बिकॉज मुझे टाइम मेरा कंप्लीट है यहाँ पर अभी। हाँ जी, क्या? ध्यान से। हाँ जी बेटा, आप बता दें, उनसे पूछकर आप बता दें। ये जब भी सिस्टर प्रेयर में आए तभी इनके चेस्ट में पेन हो रहा था, पर जैसे ही प्रार्थना रिसीव की, हीलिंग की, तो उनको अभी अच्छा लग रहा है। दर्द है आपका? अभी परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद। आमेन, आमेन। परमेश्वर को सारा आदर मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। हम जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के इन कार्यों के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।